जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड जो है अच्छे से गुजर रहा होगा। तो कुछ शेयर थे जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन किए हुए थे, ज़रा उनका एनालिसिस करते हैं कि भाई ये शेयर हमें लॉन्ग टर्म के लिए क्या कहते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। और पहला शेयर है जी हमारे पास अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, और कोशिश करेंगे कि वीडियो को 7-8 मिनट तक रखते हैं, शॉर्ट वीडियो करते हैं ताकि जो है आप लोगों के लिए भी आसानी हो। कम से कम जो है वीकेंड की वीडियो तो छोटी होनी चाहिए। तो देखें जी आखिरी दिन जो वॉल्यूम पड़ा था तकरीबन आपके पास 29,000 का वॉल्यूम पड़ा था। शेयर आपका अच्छा कैमुलेट हो रहा है। उससे पिछले दिन जब ग्रीन कैंडल पड़ी थी उस दिन वॉल्यूम तकरीबन पड़ा था 1,03,000 का। मतलब कि स्टिल पॉसिबिलिटी है कि ये शेयर आपको तकरीबन 440 के राउंड अबाउट मिलेगा। 440 आपके पास फर्स्ट सपोर्ट है, 436 सेकंड सपोर्ट है, 414 415 आपके पास जो है वो तीसरी सपोर्ट है, और फोर्थ सपोर्ट आपके पास है 395। 390 से नीचे आप लोग इसका स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। शेयर अच्छा है, शेयर के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। हर क्वार्टर में आपको 15 रुपये का डिविडेंड आ रहा है, 12-15 रुपये का। तो ओवरऑल मतलब ये साल में 2 दफ़ा आपको डिविडेंड दे रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर 30 रुपये का डिविडेंड बन जाता है, 25 का बन जाता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टिल। बाकी बात करते हैं ज़रा 1 आवर के चार्ट पे कि 1 आवर के चार्ट पे शेयर हमें क्या कहता है। 1 आवर के चार्ट पे कुछ ख़ास नहीं है, और वीकली चार्ट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वीकली चार्ट पे शेयर आपका ऑलमोस्ट अच्छी खासी करेक्शन ले चुका है, सपोर्ट बना चुका है। मतलब कि शेयर आपको प्राइस पे अच्छा मिल रहा है। करंट प्राइस पे 440 435 पे मिल जाए आप लोग ज़रूर इसे कंसिडर कर सकते हैं। और वीकली की ट्रेंड लाइन पे शेयर आपका मूव कर रहा है, और इंशाल्लाह यहाँ से अगर एक ऊपर रैली आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, तो ये शेयर आपका इंशाल्लाह दोबारा यहाँ से 470 की तरफ, उसके बाद देन 490 और देन उसके बाद 520-30 की तरफ जा सकता है। तो बहरहाल 500 के बाद तो देन दोबारा शेयर के अंदर एक बुलिश रैली आ सकती है। देन आपके पास है जी PNSC, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी। रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग है, डिविडेंड बहुत अच्छा आ रहा है, और अगर साल में 2-3 दफ़ा भी डिविडेंड देते हैं तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, कैमुलेट हो रहा है। आखिरी दिन 16,000 का वॉल्यूम था। 1 आवर पे कुछ खास नहीं है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे कि वीकली का चार्ट हमें क्या कहता है। वीकली पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हो रही है, बड़ी स्ट्रॉन्ग करेक्शन है, और यह करेक्शन जो है ऑलमोस्ट एंड होने के करीब है, और शेयर के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आ रही है लॉन्ग टर्म के लिए, और इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग ज़रूर अवेल कर सकते हैं। शेयर आपका बड़ी ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आप लोगों को मिल रहा है, और यहाँ से इंशाल्लाह शेयर के अंदर रिवर्सल बहुत जल्द आएगा। और शेयर की अगर करंट प्राइस देखें तो करंट प्राइस इतनी बुरी नहीं है बाइंग के लिए। अब ज़रा डेली चार्ट पे वापस आ जाएं और सपोर्ट देखें। 306 की सपोर्ट है जी, और शेयर आपका 321 पे मूव कर रहा है। 306 पे दोबारा आ सकता है। ट्रेंड लाइन भी आपकी तकरीबन 308-10 की है, और देन अगर ब्रेक करता है तो 270 आपके पास एक आइडियल जो है सपोर्ट होगी। इंशाल्लाह यहीं से शेयर आपका रिवर्सल देगा, और शेयर आपका लॉन्ग टर्म में दोबारा जो है, अगर छोटा टारगेट देखें तो 250 करेगा, 350 करेगा, 380 करेगा, और देन उसके बाद 420, और देन उसके बाद 460-70, और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म का टारगेट आपका 500 प्लस का होगा। अटक रिफाइनरी आजकल थोड़ा साइडवेज चल रहा है, कैमुलेट भी अच्छा खासा हो रहा है, इसी मिनट के अंदर चल रहा है, और ओवरऑल जो है बुलिश है, बुलिश फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट इसकी है तकरीबन जो है 560 की है। अब देखना ये है कि यहाँ से ये सीधा ऊपर की तरफ अपनी पीक लगाता है कि नहीं। अगर 650 को टच करता है तो देन दोबारा गिरने के चांसेस होंगे कि शेयर आपका 560 पे आएगा, देन 530 पे आएगा। 560 और 530 पे आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। और करंट प्राइस पे भी शेयर आपका बुरा नहीं मिल रहा है। मार्केट प्राइस पे भी आप शेयर की कुछ ना कुछ बाइंग जो है वो लाजमी कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ली हुई है। और शेयर के अंदर ओवरऑल अगर वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में मुझे 560 तो नज़र आ ही रहा है, 530 भी शेयर आपका लगा सकता है। तो अगर मार्केट थोड़ी डाउन आती है, मार्केट बेरिश आती है, तो ये शेयर आपका नीचे आपको मिलेगा। 580 के राउंड अबाउट मिल सकता है, और देन 560 पे, और देन उसके बाद 530 पे। ये मैंने आपको अभी जो पोजीशंस बताई हैं, ये मैंने आपको अच्छी सपोर्ट बताई हैं कि यहाँ से आप लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस आप लोग बेशक जो है 530 से नीचे नीचे अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन इस पर भी ड्रा करें तो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बन रही है ऑलरेडी, और शेयर आपका ऑलमोस्ट अपनी ट्रेंड लाइन पे खड़ा है। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट अपनी 560 की सपोर्ट पे शेयर आपका आ सकता है। टॉमसल लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इसके हाफ ईयर की अगर EPS इसकी 2.30-40 बन रही है, 2 भी बन रही है, तो फिर भी बहुत अच्छी EPS है। और अब अगर ये शेयर दोबारा आपको नीचे मिलता है 31.50 के राउंड अबाउट, या फिर 31 को अगर ब्रेक कर जाता है, तो देन ये शेयर आपका 29 पे आ सकता है। 29 पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मैं तो इस शेयर को 29 पे भी बाय करना पसंद करूंगा। और अगर लॉन्ग टर्म का मैं आपको TP बताऊं तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये शेयर आपका 40 प्लस दोबारा करेगा।
अभी देखें ये अभी यहाँ से कैमुलेट हो रहा है, अभी इंशाल्लाह यहाँ से एक रिवर्सल आना बाकी है। रिवर्सल यहाँ से आ सकता है या एक मिनिमम मैक्सिमम जो है रिवर्सल आपका यहाँ तक आ सकता है 29 से। और अगर शेयर के हम टीपी देखेंगे कि भाई लॉन्ग टर्म की टीपी हमारे क्या होंगे, तो लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और 2-3 शेयर्स मेरे फेवरेट हैं आजकल और उनमें से ये एक है। 37 तो करेगा ही सही, चाहे 30 से करे चाहे जो है 29 से करे, करना इसने है इस लेवल को। और अगर हम एवरेज देखें कि भाई ये मज़ीद ऊपर कहाँ पे जाएगा, तो मज़ीद मैं इसे तकरीबन जो है 39 से 40 के दरमियान भी देख रहा हूँ कि यहाँ तक भी ये शेयर आपका जा सकता है। बस टाइम टेकिंग है थोड़ा, आप इसे साल 2 साल के लिए रख सकते हैं। शेयर के रिजल्ट्स के अंदर मज़ीद इंप्रूवमेंट आएगी और इंशाल्लाह ये शेयर आपका 43-44 भी कर सकता है। सबर वालों के लिए बहुत अच्छा शेयर है। NRL है जी, अपनी आलमोस्ट जो है वो ट्रेंड लाइन पे खड़ा है। वीकली की ट्रेंड लाइन भी यही बन रही है शॉर्ट टर्म की, और डेली की ट्रेंड लाइन भी आपकी आलमोस्ट यही बन रही है। और ये आपकी वीकली और आप डेली की ट्रेंड लाइन भी इसे कंसिडर कर सकते हैं। अच्छी ट्रेंड लाइन है, अगर आप इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक काम करते हैं, इस शेयर के अंदर एंट्री लेते हैं, तो डेली की ट्रेंड लाइन जो है वो थोड़ी सी ऊपर है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि वीकली की ट्रेंड लाइन की, तो वीकली की ट्रेंड लाइन थोड़ी हमारी नीचे हो जाएगी। जो पहले मैंने आपको ड्रा करके दी थी वो डेली की ट्रेंड लाइन थी, और वीकली की जो सपोर्ट है वो आपकी 220 की है। अब ज़रा डेली के चार्ट पे आएँ, तो डेली के चार्ट पे अभी जो करंटली सपोर्ट है इसकी 230 की है, और तकरीबन 230 के राउंड अबाउट ये शेयर आपको मिल सकता है। यहाँ तक, यहाँ पे अगर शेयर आता है आप लोग कंसिडर करें। और आइडियल सपोर्ट करंटली 220 की है, 220 को ब्रेक करेगा तो ये शेयर आपका 200 पे आ जाएगा। लॉन्ग टर्म वालों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म वाले इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट ज़रूर करेंगे, इस शेयर को जमा करेंगे कि भाई शेयर के अंदर जब भी रिवर्सल आएगा तो शेयर के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा। अभी तक वैसे शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म में रिवर्सल नहीं आया है। अगर आप इस पैटर्न को देखें तो भाई शेयर ने आपके 360-70 पे जाना ही जाना है। 360-70 या फिर 350 से लेकर 360-70 आपके शेयर ने करना है। WTL भाई बहुत टाइम टेकिंग है और अभी ये जमा हो रहा है। 1.30 की सपोर्ट है, 1.30 के बाद 1.8 या फिर 1.18 या फिर 1.20, 1.20 से 1.18 आपकी सेकंड सपोर्ट होगी। इन दो प्राइसेस पे आप लोग शेयर को जमा करें। अब अगर मुझे कहते हैं कि भाई हमें जो है शेयर का TP भी बताएं, तो शेयर का TP भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। बहुत तगड़ी चीज़ है सबर वालों के लिए। जो सबर नहीं करेगा भाई उसे कोई गेन नहीं मिलेगा। हमेशा सबर वालों की गेम होती है। यहाँ से इंशाल्लाह अगली रैली आपकी 2+ पे जाएगी इंशाल्लाह। नहीं तो मिनिमम 1.8 तो शेयर ने करना है ना, 1.6, 1.8 और 2 तो शेयर ने मस्ट करना है। और ओवरऑल पैटर्न को देख के शेयर के अंदर मुझे तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई दे रही है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं ना, कि हम कहते हैं कि चलिए हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, तो इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक भी शेयर के अंदर एक अच्छा रिवर्सल आना बाकी है। अगर थोड़ा इसे ऊपर कर लें आप और जो है एंड से बिल्कुल आप थोड़ा नीचे कर लें, तब भी आपकी ट्रेंड लाइन फॉलो हो जाएगी। और अगर इन दोनों को आप फॉलो करें तो तब भी आपको एक अच्छी एंट्री शेयर के अंदर दिखाई देगी। और मिनिमम मैं इसे 160, 180 और 2 पे देख रहा हूँ। बस सबर वाली चीज़ है, जमा हो रहा है ये शेयर, आप लोग भी जमा करें सबर के साथ। ब्रोकर हजरात स्पेशली इस शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। देन है जी GHGL की बात करें, रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग है। वीकली चार्ट बहुत अच्छा जा रहा है अब तक, और मैं तो बड़ा इसके अंदर पॉजिटिव हूँ शेयर के अंदर। और आखिरी 2 दिनों की कैंडल जो पड़ी है ना GHGL के अंदर, मुझे उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली है और मुझे कैंडल बड़ी अच्छी लगी है। आलमोस्ट इसने जो है अपनी वीकली की सपोर्ट भी यहाँ से टच कर ली थी उस दिन यहाँ पे, और अभी भी आलमोस्ट सपोर्ट पे चल रहा है। यहाँ से इंशाल्लाह ये शेयर आपका 36.50, 37.80 क्रॉस करता है तो देन उसके बाद ये शेयर आपका 41.50, देन उसके बाद 44 की तरफ जा सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई कहता है तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूँगा कि भाई ये शेयर आपका 50 करेगा। बस सब्र करना पड़ेगा, सब्र के साथ आपको होल्ड करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर की, कि फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक तो सेल्स कम हुई हैं, और ठीक है अभी गंदम का सीज़न ऑलमोस्ट हमारा ओवर हो गया है, और इस वजह से थोड़ी बहुत सेल्स तो कम होती रहती हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये सिस्टम चलता रहता है, लाजमी नहीं है कि सेल्स हर दफ़ा जो है आपकी पीक पे हैं। तो ये बल न्यूज़ चल रही हैं, तो मेरे ख्याल में एफर्ट की 17 तारीख को बोर्ड मीटिंग भी है। एक और चीज़ देखें जी, एफर्ट आपका अभी फ्री फॉल गिर रहा है, गिरता जा रहा है, आप थोड़ी थोड़ी बाइंग करते जाएँ। नेक्स्ट सपोर्ट 172, कल ऑलमोस्ट 185 को ब्रेक कर जाएगा, मतलब कि अभी तो 184.91 पे क्लोजिंग है, लेकिन कल अगर इसकी क्लोजिंग जो है, बल्कि आज की जो क्लोजिंग है आपकी अगर देखें जुम्मे की 184.57 पे है, तो उम्मीद तो ये है कि 185 आपका सोमवार को ब्रेक हो जाएगा। अगर सोमवार को ब्रेक होता है तो आप लोग ये ज़हन में रख लें कि आपने स्लो बाइंग करनी है। नेक्स्ट सपोर्ट 172 है, देन उसके बाद 157 है। तो ये जब तक शेयर आपका थोड़ा थोड़ा नीचे आता जा रहा है, आप लोग शेयर को स्लो बाइंग करते जाएंगे, कोई मसला नहीं है।
सेल्स आपकी इंशाल्लाह जो है वो अच्छी हो जाएंगी। और आजकल वैसे भी एंग्रो वाले जो है ना वो थोड़ा बिज़नेस ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल तो मुझे कोई मसला नज़र नहीं आ रहा, ना तो मुझे एफर्ट के अंदर मसला नज़र आ रहा है, ना ही मुझे एफएफसी के अंदर मसला नज़र आ रहा है। एफएफसी भी आपका ठीक है टेक्निकली डाउन आता जा रहा है, आने दें, कोई मसला नहीं है। एफएफसी की सपोर्ट है अभी जी 350, 340, 323, 300। अब ये जैसे जैसे नीचे आता जाएगा आपने थोड़ी थोड़ी इसकी बाइंग करते जाना है। और थोड़ी थोड़ी से मुराद ये है कि आप बेशक 5%, 10% शेयर को जमा करते जाएं, कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं है। शेयर आपका जितना नीचे आएगा आहिस्ता आहिस्ता आपको शेयर के अंदर बड़ी अच्छी लॉन्ग टर्म के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शेयर को नीचे आने दें, आप लोग भी बाय करते जाएं, कोई मसला नहीं है। रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, ईपीएस भी अच्छी आएगी, सेल्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगी और ये शेयर इंशाल्लाह दोबारा रिकवरी भी देगा। सेम एंग्रो होल्डिंग के साथ इशू है। एंग्रो होल्डिंग के साथ भी यही इशू है कि वो भी बिज़नेस ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं और वो जो है अब तो इन्होंने मेरे ख्याल में गुजैस के कुछ टावर बाय किए हैं। बाकी बांग्लादेश के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं आईटी सेक्टर के अंदर। तो मे भी साल ये डिविडेंड ना दे, अगर साल डिविडेंड नहीं देते हैं तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। यकीन माने ये अगर आपको 160 पे आ रहा है, 160 पे आता है, 155 पे आता है, इवन 145, 140 के लेवल पे भी आता है, आप लोगों ने इसे भर लेना है, चुप करके जमा करता रहना है। आप ये देख लें इसके अंदर खट्टी रैली आएगी। ये रैली आपको बता के नहीं आएगी कि भाई रैली आने वाली है। जब शेयर अपना अकेमुलेट हो जाएगा, शेयर के रिजल्ट आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग है, कोई मसला नहीं है, डिविडेंड नहीं दे रहे और कंपनी जब ग्रोथ की तरफ जाती है तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी होती है। अब वीकली की ट्रेंड लाइन जो है तकरीबन 155 की है। 155 पे ये शेयर आपका डिप लेगा। 155 पे भी आपने अपनी बाइंग रेडी रखनी है, 160 पे भी रखनी है, 145, 140 पे भी आप लोगों ने अपनी बाइंग रेडी रखनी है, क्योंकि अभी जो है न्यूज़ का इम्पैक्ट आ रहा है और आखिरी जो वीक की कैंडल पड़ी है वो क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि भाई ये शेयर मज़ीद नीचे जाएगा। तो अगर नीचे आता है भाई रेडी रहें, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर बहुत पॉजिटिव हूँ कि भाई इसे आप लोग जमा करें, इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंग्रो होल्डिंग के अंदर स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिस्ट हूँ कि भाई ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आप ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छा जो है गेन देगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो ये कुछ शेयर्स थे, इनका जो है हमने एनालिसिस करना था आज और मैंने कहा चलें संडे की वीडियो है बना ही देते हैं, कुछ ना कुछ शेयर जो है आप लोग देख ही लेंगे। तो बल ये अच्छे शेयर हैं जी, सारे के सारे में मैंने कोई कचरा शेयर शामिल नहीं किया है, पैनी कोई भी शामिल नहीं किया, अच्छे शेयर हैं, इन पे आप नज़र रखें। ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट देंगे। तो बाकी आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग अपना एनालिसिस बाइंग करने से पहले कर सकते हैं। मेरा आइडिया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो बल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपनी वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।